नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.5 को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है इसका, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमको इनमें से बताना है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो देखिए, हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि साथ में है और उनके बीच में यदि जोड़ है, बाकी है, गुणा है या भाग है, यानी एक परिमेय संख्या है दूसरी अपरिमेय संख्या, उनके बीच में या तो प्लस का चिन्ह है या माइनस है या गुणा है या भाग में है, तो हमेशा उसका उत्तर जो है वो अपरिमेय ही आता है। यानी दो में से यदि एक संख्या अपरिमेय है तो फिर उत्तर अपरिमेय ही आता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है इसका, 2 माइनस √5। हम जानते हैं √5 अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या, लेकिन बीच से माइनस का चिन्ह है, साथ में अपरिमेय है, इसलिए ये संख्या हो जाएगी अपरिमेय। क्योंकि √5 अपरिमेय है, इसलिए ये जो पूरा इसका जो उत्तर आएगा वह अपरिमेय होगा। अब जैसे ये दूसरा है, 3 + √23 माइनस √23। अभी इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं इसको कोष्ठक को खोलता हूं तो √23 माइनस √23 ये आएगा, क्योंकि बीच में माइनस का ही चिन्ह है, कोई गुणा का चिन्ह है नहीं। जैसे कोष्ठक हटाते ही ऐसा आ जाएगा। तो अब ये एक प्लस √23 है, एक माइनस का √23 है, आपस में कट जाएंगे, तो उत्तर क्या आएगा 3। और हम जानते हैं 3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। देखने से लगता है अपरिमेय है, √23 है, लेकिन √23 दो बार है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए कट जाएंगे, तो कुल मिलाकर के ये परिमेय संख्या है। जैसे देखिए तीसरा प्रश्न है, अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 2 √7 बट्टा 7 √7। ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, कट जाएंगे क्योंकि गुणा में है, 2 के साथ गुणा में, ये भी गुणा में, इसलिए दोनों कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2/7। और हम जानते हैं 2/7 क्या है, परिमेय, इसलिए ये संख्या क्या हो गई, ये हो जाएगी परिमेय। इस तरह से ये भी परिमेय हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, 1/√2। अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, √2 अपरिमेय संख्या है, भाग जाता नहीं, किसी से कटती नहीं, इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय है। नेक्स्ट है पांचवा, 2 × पाई। हम जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या होती है, तो 2 के साथ गुणा में है, इससे ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो इस तरह से ये पांचों प्रश्न हो जाएंगे इसके। पहले वाला अपरिमेय है, दूसरा परिमेय है, तीसरा परिमेय है, चौथा अपरिमेय और पांचवा अपरिमेय। यानी कि किसी भी संख्या के साथ में यदि एक अपरिमेय संख्या है, वह चाहे किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ में हो, बाकी में हो, गुणा में हो या भाग में हो, यदि कट नहीं रही है तो मतलब अंतिम जो भिन्न है, अंतिम जो मान उसमें साथ में रह रही है अपरिमेय संख्या, तो इसका मतलब वह कुल मिला के अपरिमेय ही होगी। ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इनको सरल करना है। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है इसका, 3 + √3 2 + √2। अब इसको सरल करना है, एक दिया 3 + √3 और एक है 2 + √2, दोनों गुणा में है, तो हमको गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले इस एक जो संख्या है इसको लेंगे, इन दोनों से गुणा करेंगे। जैसे 3 की गुणा 2 से, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 की गुणा √2 से, फिर अब इस 3 की गुणा दोनों से हो गई, अब √3 की गुणा दोनों से, यानी √3 की गुणा 2 से, तो √3 गुणा 2 प्लस √3 की गुणा √2 से, √3 गुणा √2, तो 3 की गुणा 2 से करेंगे 6, प्लस 3 की गुणा √2 से, तो 3 √2, प्लस √3 की गुणा 2 से 2 √3, प्लस √3 की गुणा √2 से, तो 3 दूनी 6। तो इस तरह से ये हमारे पास मान आ जाएगा। अब ये ना तो आपस में जुड़ते हैं ना और कुछ भी हो नहीं सकता, तो यही बस अंतिम उत्तर हो जाएगा। पहला प्रश्न इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न, 3 + √3 3 - √3। अब यहां पर देखिए
हमको ऐसे देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इस रूप में लिखा हुआ मान सकते हैं। इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये सर्व समीकरण है। हम जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सर्व समीकरण को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब हम चाहे तो इस विधि से भी करें, ये तो सरल करने के लिए है कि हम सर्व समीकरण का उपयोग कर लें। हम भले इस तरह से भी करें, 3 की गुणा पहले इन दोनों से, फिर अंडर रूट 3 की गुणा इन दोनों से, तो मान वही आएगा। तो जैसे 3 की गुणा हो गई तो ये हो गया 9 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 3 बराबर आ जाएगा 6। इस तरह से ये हल हो जाएगा। हम चाहे उस विधि से करने के लिए, भले एक ही विधि यदि सब में करनी हो, सर्व समीकरण याद नहीं रहती हो, तो 3 की गुणा पहले दोनों से, तो 3 3 9 माइनस 3 की गुणा अंडर रूट 3 से, तो 3 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 की गुणा 3 से, तो प्लस 3 अंडर रूट 3, फिर अंडर रूट 3 की गुणा अंडर रूट 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब देखिए प्लस की गुणा माइनस से हुई तो माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस की गुणा प्लस से तो प्लस आया, यहाँ पर प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस, जो चिन्ह है वह चिन्ह आएगा। तो अब ये प्लस का 3 अंडर रूट 3 और ये माइनस का अंडर रूट 3, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो शेष बचा 9 माइनस 3 बराबर 6। तो मैंने किसी विधि से, चाहे आपको सर्व समीकरण याद रहती है तो सर्व समीकरण से, यदि भूल गए हैं तो हम सीधा इस विधि से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग। अब देखिए इसको अपन मान सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो हम यहाँ पर ये सर्व समीकरण लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, तो 5 इंटू 2 हो जाएंगे 10, तो 2 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो ये हो गया 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सर्व समीकरण का उपयोग करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर करके इस तरह से जा सकते हैं। अब हमको वैसे करना हो तो भले अंडर रूट 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 2, और उसको यदि करेंगे तो भी यही मान आएगा। नेक्स्ट है चौथा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो a माइनस बी a प्लस बी, और हम जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम मान रख देंगे यहाँ से, तो a स्क्वायर है हमारे पास में अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस b है अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। तो ऐसे हम मान रख करके सर्व समीकरण का उपयोग करके और इनको हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटा d है। यह इस तथ्य का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है जैसे हमने कोई भी वृत्त लिया तो वृत्त की परिधि, हमने पढ़ा है वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। इसने कहा परिधि को मान लिया c, तो मैंने लिख दिया c बराबर 2 पाई r। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, c बट्टा 2r, 2r इधर चला जाएगा नीचे, तो c बट्टा 2r, 2r को उसने बता दिया d, 2r मतलब त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, तो ये हो गया c बट्टा d, व्यास को उसने d से बताया, यानी पाई बराबर c बट्टा d। अब ये कह रहा है c बट्टा d चूंकि परिमेय है तो ये पाई भी परिमेय होना चाहिए क्योंकि बराबर में है। हम जानते हैं बराबर के जो दोनों तरफ राशियां होती है वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तुल्य होनी चाहिए, तो ये पाई भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में पाई क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, तो इसका मतलब ये तो अंतर विरोध हो गया।
हम कहते हैं पाई अपरिमेय है, यहाँ पर पाई है जो परिमेय आ रही है। इसका कारण क्या है हमको ये बताना है। तो देखिए हम जानते हैं ये जो वृत्त है, तो वृत्त की जो परिधि की बात करते हैं हम वास्तव में पूर्णांक लेते हैं, कभी भी इसका मान पूर्णांक होता नहीं है। 0.0000 ऐसा हर जगह इसको काउंट करते हैं, तो इसको मान लिया जाता है, यानी पूर्णांक है नहीं, यह भी अपरिमेय होता है। इस कारण से इसका पाई का मान अपरिमेय आता है। तो हमको क्या लिखना है, हम इसमें लिख सकते हैं कि अंतर्विरोध नहीं है क्योंकि परिधि का मान वास्तव में पूर्णांक नहीं होता है, उसे पूर्णांक मानकर गणना की जाती है। पूर्णांक होता नहीं है, पूर्णांक मानकर गणना की जाती है। तो यह मान भी अपरिमेय होता है, इसलिए पाई का मान भी अपरिमेय होता है। तो ये हमको बताना है। हमेशा मान लेते हैं इसको, इसलिए हम कहते हैं 22/7 है वो तो परिमेय है, लेकिन पाई है जो अपरिमेय। पाई का मान 22/7 लिखते हैं, लेकिन वास्तव में एग्जैक्ट मान जो है वो परिधि का वो है नहीं, हम मान लेते हैं, इसलिए ये ऐसा होता है। यानी ये है गलत नहीं, ये है सही। पाई अपरिमेय है तो ये भी सी भी अपरिमेय ही है, लेकिन इसको मान लिया जाता है, सी को पूर्णांक मान करके हम गणना करते हैं, इसलिए ऐसा विरोधाभास होता है। तो ये हमको बताना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अब ये प्रश्न कैसे होगा, ध्यान से देखिए आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्केल रख करके 9.3 सेंटीमीटर की एक सीधी रेखा खींचेंगे। मान लिया मैंने 9.3 है, इसको मैंने ए और इसको बी नाम दे दिया बिंदु को। ये हमारी हो गई 9.3 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, यहां से स्केल रख करके 1 सेंटीमीटर और रेखा खींचूंगा। ये मान लिया 1 सेंटीमीटर हो गई, इसको मैंने सी बिंदु नाम दे दिया। अब क्या करना है, अब इसका लंब समुद्विभाजन करना है, बीच का बिंदु ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे, प्रकार रख करके इसको आधे से ज्यादा खोल करके एक चाप यहाँ काटेंगे, यहाँ रख करके एक चाप यहाँ काटेंगे, ऐसे एक चाप नीचे दोनों तरफ काटेंगे और उसको मिला देंगे इस तरह से। जहां पर ये इसके जब हम नाप करके करेंगे तो अपने आप ये सीधी रेखा, जहां पर ये बिंदु कटते हैं, जहां चाप कटते हैं, बीच वाला बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। तो क्या होगा, अब हमारे पास में 9.3 और एक 10.3, तो 10.3 का आधा यानी 5.15, ये 5.15 पे बिंदु आ गया, इसको ओ नाम दे सकते हैं। इधर भी 5.15 है, इधर भी 5.15 है। नाप कर करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वही आएगा। अब ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार को इतना खोल करके यानी 5.15 का खोल करके और यहां पर रख करके और एक ऐसा वृत्त बना देंगे, अर्धवृत्त। ये हमने अर्धवृत्त बना दिया, यहां पर प्रकार को नोक को रखा और ये अर्धवृत्त बना दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हमको यहां से एकदम 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम चाहे प्रकार से बना सकते हैं, चाहे स्केल को रख करके सीधी रेखा खींचेंगे यदि, तो भी 90 डिग्री का कोण होगा। ये तो ये जहां पर हमने 1 सेंटीमीटर बिंदु माना था, वहां पर हमने ऐसा एक कोण बना दिया, 90 डिग्री का समकोण। तो ये जो बिंदु है, ये यहां पर ये जो रेखा है, ये हमारा √9.3 होगा। कैसे होगा, तो हम इसको इस बिंदु से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज आ गया। अब समकोण त्रिभुज में हमारे पास में समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं हैं हमारे पास में, ये हमको पता है और ये भी हमको पता है। इस भुजा को यदि निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका हम प्रयोग करेंगे। हाँ, तो ये हमारे पास में हो गया समकोण त्रिभुज। तो ये आधार जो है, ये आधार हम जानते हैं यहां से यहां तक, यानी कि ये कितना है, 5.15 पूरा है, इसमें से 1 घटा देंगे तो ये है 4.15 सेंटीमीटर।
और ये चूंकि त्रिज्या से बना है, अब मेरे बनाने में थोड़ा सा यहाँ पर आप यदि हम स्केल से एक प्रकार से ठीक से बनाएंगे तो एकदम ठीक बन जाएगा। तो ये सब जगह त्रिज्या समान होगी इसकी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, यानी ये त्रिज्या कितनी थी तो 5.15 ली थी हमने, तो ये 5.15 सेंटीमीटर का कर्ल हो गया। तो अब हमको क्या निकालना, हमको निकालना लंब। तो यहां से लंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार उधर चला जाएगा। तो कर्ण है हमारे पास में 5.15 का स्क्वायर और आधार है 4.15, तो 4.15 का स्क्वायर। तो ये है a स्क्वायर माइनस ये है b स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं हम। तो हम इसको करेंगे 5.15 प्लस 4.15 और 5.15 माइनस 4.15। तो 5.15 प्लस 4.15 ये हो गए 9.30 और ये 5.15 माइनस 4.15 ये हो गए 1। तो 1 की गुणा इससे करेंगे तो 9.30 और ये बराबर है लंब स्क्वायर के। हमको चाहिए लंब, लंब हो जाएगा इसका वर्गमूल, यानी 9.3 का वर्गमूल। तो ये मान आ जाएगा हमारे पास में 9.3। तो इस तरह से इसका मान तो हमको पता है सीधा, ये जब भी हम करेंगे तो ये मान जो आएगा वो यही आएगा अंडर रूट 9.3 का। जो मान निकालना होता है वही हमेशा यहाँ पर आएगा। अब क्या करना है, अब हम मान लेते हैं संख्या रेखा को। कहां से मानेंगे, तो यहां से मान लेते हैं संख्या रेखा को। हमने 1 सेंटीमीटर किया है, इसको 0 मान लेते हैं और यहां से ये संख्या रेखा हमारी हो गई, ये 1 हो गया। इसी तरह से आगे और बढ़ा लेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। तो संख्या रेखा को आगे बढ़ा देंगे हम यहां से। अब क्या करेंगे, हम यहां से यहां पर प्रकार को रख करके, चूंकि ये 1.3 है, अंडर रूट 9.3 है, तो यहां से हम चाप को काटेंगे, यानी प्रकार को रख करके वृत्त जैसा बनाते हैं तो त्रिज्या सब जगह बराबर होती है। इसको हमने केंद्र मान लिया O। अब वृत्त के लिए करेंगे तो ये अंडर रूट 9.3 है, तो ये जहां पर मिलेगा वहां भी पॉइंट क्या होगा, अंडर रूट 9.3, यह भी 9.3 हो जाएगा। तो ये 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 के बाद में थोड़ा आगे ऐसा ये मान आ जाएगा। तो संख्या रेखा पर ये जो बिंदु हम जैसे इसको P मान लें, तो जो P बिंदु है वह अंडर रूट 9.3 को निरूपित करेगा। तो इस तरह से हमको करना है, जितना मान दिया हो कोई भी यदि हमको निकालना है तो जो मान दिया है उतनी रेखा खींचेंगे, फिर उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, फिर उसका अर्ध आधा करेंगे इसको। इसके बाद में क्या करेंगे, तो इसके बाद में यहां से सीधा रेखा को मिला देंगे, वही मान होगा इसका। और फिर इसको संख्या रेखा मानते हुए 0 से इसको आगे यहाँ पर मिलाएंगे संख्या रेखा पर, तो जहां मिलेगा वह बिंदु ये जो हमको निकालना है रूट में मान वही होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को अमल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5वां, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी अभी हर में जो संख्या है वो अपरिमेय है, इसको परिमेय बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यानी इसकी इसी से गुणा कर दें, सेम संख्या से अंडर रूट वाली संख्या से गुणा करें तो इसका परिमेय संख्या बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, जैसे पहला प्रश्न है 1/√7, तो अंडर रूट 7 को परिमेय बनाने के लिए अंडर रूट 7 से गुणा करनी पड़ेगी, और नीचे अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी अंडर रूट 7 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी ऊपर नीचे अंडर रूट 7 से गुणा कर देता हूं, तो 1 की अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 की अंडर रूट 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण, हर परिमेय हो गई। अब ऊपर वाली संख्या अपरिमेय है, नीचे वाली संख्या परिमेय हो गई, तो ये हर का परिमेयकरण हो गया। ऐसे हो जाएगा पहला प्रश्न। दूसरा है 1/√7 माइनस √6। अब इसकी किससे गुणा करूं, तो नीचे माइनस वाली है तो उसकी प्लस वाली से गुणा कर दो, यानी कि √7 प्लस √6, ऊपर भी √7 प्लस √6। अब ऐसा करने से क्या होगा, तो देखिए इसको मान ले a माइनस बी, ये होगा a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी हम जानते होता है a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √6। तो √7 प्लस √6 ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर यानी 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो √7 प्लस √6 बट्टा 1।
यानी हम इसको ये लिख सकते हैं √7 प्लस √6। तो हर का परिमेयकरण हो गया। जैसे तीसरा है √5 प्लस √2। अब इसमें नीचे प्लस है तो माइनस वाली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी किससे कर देंगे √5 माइनस √2 बट्टा √5 माइनस √2। तो ऊपर तो वही संख्या रहेगी √5 माइनस √2 बट्टा ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया और ये b हो गया। तो ऊपर वही संख्या रहेगी √5 माइनस √2 बट्टा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो गया √5 माइनस √2 बट्टा 3। नेक्स्ट है √7 माइनस 2, तो इसकी गुणा √7 प्लस 2 से कर देंगे, गुणा ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी है। तो ऊपर वही √7 प्लस 2 बट्टा, अब यहाँ पर वही a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर तो वही रहेगा √7 प्लस 2 बट्टा नीचे हो जाएगा 7 माइनस 4, √7 का वर्ग 7 और 2 का वर्ग 4, तो √7 प्लस 2 बट्टा 3, ये आ जाएगा उत्तर। इस तरह से हर का परिमेयकरण हो जाएगा। तो हमको ये वाला जो सूत्र ज्यादातर काम आएगा, इसको ध्यान में रखना है। बाकी वही जो संख्या नीचे है उसी की सेम से गुणा कर देंगे, प्लस वाली है ऐसी संख्या प्लस माइनस वाली तो विपरीत से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा।